हेलो स्टूडेंट, सचिन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है LCR सर्किट। हमने अपने पिछले लेक्चर में LR सर्किट और CR सर्किट मतलब कि दो कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके हमने एक सर्किट बनाया था। उसका रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट EMF और हमने अपना जो करंट है उसके अक्रॉस जो फेज डिफरेंस था उन दोनों के बीच में वो डिफाइन किया था, उनकी उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो हमने आप क्या किया था, दो दो का कंबाइन करके बनाया था, LR और CR। LR इंडक्टर और रेजिस्टेंस का, CR में क्या क्या था, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कंबाइन करके हमने सर्किट बनाया था। आज हम करेंगे हमारा LCR सर्किट। इसमें हम तीनों कंपोनेंट को एक साथ कंबाइन करेंगे सर्किट में, फिर देखेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट EMF है, हमारे जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, उनमें क्या रिलेशन आता है। मतलब कि जो हमारा ये टोटल सर्किट होगा उसका इंपीडेंस क्या आता है हमारा, ये देखेंगे हमने। क्योंकि LR CR का तो देख लिया, अब हमें पूरे तीनों को कंबाइन करते हैं तब क्या होता है हमें वो देखना है। तो जो हमारा LCR है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से पहले हमें LR CR और अलग अलग किया था हमने इंडिविजुअली, R L और C, इनको पढ़ना बहुत जरूरी था। क्योंकि इनमें ही हमने जो इसमें हमने जो बेसिक्स पढ़े थे, कंसेप्ट थे, वो हमारे इसमें डायरेक्ट यूज करने हमें। कि कंडक्टर, जो इंडक्टर है उसमें क्या होता है हमारा करंट, जो सबसे पहले रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में क्या होता है, दोनों में पाई/2 का डिफरेंस होता है। कैपेसिटर में क्या होता है, दोनों में पाई/2 का डिफरेंस होता है। कौन सा आगे रहता है, कौन सा पीछे रहता है। हमारे इंडक्टर में क्या होता है, हमारा करंट पीछे रहता है, वोल्टेज आगे चलती है। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आगे चलता है, कैपेसिटर पीछे रहता है। ये देखा था हमने। और फिर हमने LR को कंबाइन करके भी देखा, उनका इंपीडेंस क्या आया था, उसमें किस तरह हमने रिजल्टेंट निकाला था। और CR में भी देखा था। हम करेंगे तीनों को कंबाइन कर देंगे तब हमारा क्या होगा वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, उसमें क्या क्या था, AC थ्रू, AC सोर्स पास कर रहे थे, तो क्या करेंगे, AC थ्रू LCR सर्किट। क्या करना है हमें, LCR सर्किट में से AC सोर्स को पास कराना है। तो क्या होगा LCR, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, अपना इंडक्टर। उसके बाद क्या हमारा कैपेसिटर, ये हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हमारा रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस हो गया। क्या करेंगे, इन तीनों को हमने सीरीज में कंबाइन कर दिया और एक्सटर्नल एक AC सोर्स दे दिया हमने। ये क्या हमारा एक्सटर्नल AC सोर्स है। तो क्या होगा, एक्सटर्नल कोई चीज दे रहे तो सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा हमारा I। ये इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस क्या होगा C। ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, सॉरी इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस L, कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस C, और ये क्या है रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा R हो गया। तो हो गया हमारा LCR सर्किट। तो क्या है हमारा, तीनों के अक्रॉस हमारी अलग अलग EMF आएगी। क्या आएगी, इंडक्टेंस के अलग जो हमें EMF है उसको किससे डिनोट करेंगे हम, VL से। कैपेसिटर के अक्रॉस है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, VC से। और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, VR से। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, VL किसके इक्वल है, हमारा करंट इनटू रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या, उसे किससे डिनोट करें हम, XL से। VC क्या आएगा हमारा, I इंटू XC। सिमिलरली हमारा VR क्या आएगा, I इंटू R। अब हम देखते हैं, मतलब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट जो हमारी EMF आती है और जो हमारा VR VC VL है, इनके बीच में हम रिलेशन ही देखते हैं। अगर एक तरह से देखें तो देखें हमारा रिलेशन क्या आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फेज डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये हमारी क्या होगी, Y एक्सिस, X एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। हम सबसे पहले क्या मान लिया, करंट हमारा I ये फ्लो कर रहा है X एक्सिस के अलोंग। तो सबसे रेजिस्टेंस की पता, रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या होती है, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस की वोल्टेज होती है। तो हमारी ये क्या हो गई, VR हो गई। अब इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में करंट क्या होता है, वोल्टेज होती है। इंडक्टर क्या होता है, करंट से आगे चलती है, तो करंट से आगे इधर आएगी हमारे। तो ये क्या मान लिया हमने, क्या है हमारी VL है। और कैपेसिटर के क्या होती है हमारी, सिर्फ हमें जितना पता है वो एक एक करके हमने एक एक स्टेप फॉलो करके और हमने ड्रॉ करना, और कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। हमने सबसे पहले करंट, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, हमारा XY कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। करंट की
एक डायरेक्शन डिफाइन कर दी हमने, मैंने करंट की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग ले ली। तो सबसे पहले हम किसी का जर्नी में रेजिस्टेंस का लिया है तो आप रेजिस्टेंस का, सबसे पहले हमने करंट का ले लिया, सबसे पहले तो हम करंट का ही डिफाइन करेंगे डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन हमने डिफाइन करते, जर्नी एक्स एक्सिस के अलोंग, हम आप वाई के एक्सिस के अलोंग भी ले सकते हो। तो हमारा ये क्या हो गया, करंट एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया हमने। अब क्या करना है, चलो सबसे पहले हम इंडक्टर लगाए, तो इंडक्टर की वोल्टेज क्या होती है, करंट से π/2 आगे चलती है, तो π/2 आगे इस डायरेक्शन में क्या आएगी, हमारी इंडक्टर की वोल्टेज आएगी। अब बात करते हैं सी, हमारा सी क्या होता है, करंट से π/2 पीछे चलती है, तो सी क्या ले लिया हमने, ये हमारी क्या होगी, VC होगी। और फिर क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या होती है, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस की वोल्टेज की डायरेक्शन होती है। तो हमारे ये क्या हो गया, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। फेजर डायग्राम ड्रॉ हो गया, तो फेजर डायग्राम क्या कहलाती है, ये क्या हमारा π/2, ये भी क्या हमारा π/2। अब यहां से क्या होगा हमारा, अब हम यहाँ पे केस ले लेते हैं क्योंकि इसको सिंपली सोल्व करना तो इजी नहीं है। हमारे ये क्या हमारा VL और ये क्या हमारा VC, तो इसको सिंपली सोल्व कर तो नहीं कर सकते, हम इसमें ले लेते। अगर हम इसमें एक केस लेके चलते हैं, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, अगर हमारा जो ये VL है इसका मैग्नीट्यूड VC से ज्यादा होगा, मतलब कि VC की वैल्यू कम होगी और जो VL है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। तो यहाँ से रिजल्टेंट देखें, हमारा मतलब यहाँ पे क्या केस बन गया, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, इसके ऊपर हमारा वेक्टर, इसके नीचे हमारा वेक्टर। अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें, मतलब कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, इसमें से इसको मतलब जो ज्यादा उसमें से कम को माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाता है, यही है। तो हमारा हमने केस क्या लिया है, हमारा इफ VL इज ग्रेटर देन VC, अगर हमारा VL है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा और VC है उसका मैग्नीट्यूड क्या हमारा कम है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम रिजल्टेंट देखें तो VC ज्यादा है तो VL माइनस VC करेंगे। VL माइनस VC हमने मान लिया, हमारा ये आ गया क्या है, VL माइनस VC, VL से कम ही आएगा हमारा, तो VL माइनस VC आ गया। अब क्या करना है, हमारी ये VL माइनस VC, इन दोनों का रिजल्टेंट तो निकाल लिया हमने, इनका रिजल्टेंट निकालना इजी था क्योंकि क्या थे, दोनों सेम एक्सिस के अलोंग थे, तो इनका क्या था, रिजल्टेंट निकालना हमारा इजी था। अब क्या देखें, VR और जो VL माइनस VC, इनका रिजल्टेंट निकालना में वो क्या, सेम हमारा पिछले केसेस जो LR और CR में किया था हमने, सेम केसेस बन गया हमारे, क्या था, एक इस एक्सिस के अलोंग इस एक्सिस के अलोंग है, तो क्या करें, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे इसके क्रॉस। तो ये जो पैरेलल वेक्टर मान ली, यही हमारा, ये क्या हमारा VL माइनस VC, ये पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, इनका रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट हो गया E, क्या होगा, VR ये होगा, ये हमारा VL और VC का रिजल्टेंट आया था, VR और VC। अब VR और VL माइनस VC का रिजल्टेंट हमारा E आ गया, तो यहां से क्या आएगा, अगर ये एंगल फाई है तो यहां से अब क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बनी, पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। तो क्या आएगा यहां से, ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हमारा VL माइनस VC का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस VR का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा E क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू अंडर द रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यही आएगा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, E इज इक्वल टू VL VC VR की वैल्यू हमने ये दी हुई है, इनकी वैल्यू क्या आती है वहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगी, VL की वैल्यू क्या होती है हमारी I इंटू XL माइनस I इंटू XC इसका होल स्क्वायर प्लस VR क्या हमारा I इंटू R इसका होल स्क्वायर अंडर द रूट। क्या करेंगे, इसमें से I कॉमन आ रहा है, हमारा I स्क्वायर कॉमन आएगा, I स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा I बार आएगा। तो यहां से हमारा क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या आएगा, E इज इक्वल टू I इंटू अंडर द रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये आएगा। E को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा हमारा E बाई आई क्या होता है, हमारे एक रेजिस्टेंस की डायमेंशंस आएंगे तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, जेड का नाम दे दिया। कोई भी इंपीडेंस हमारा E इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई हमारी
एक्सएल, अगर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू हमें पता है वो भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एक्सएल की क्या वैल्यू होती है हमारी ओमेगा इंटू एल, माइनस एक्ससी की क्या वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसका क्या हमारा होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, इसका जो हमारा ये कॉम्बिनेशन का सर्किट है इसका इंपीडेंस आ गया। यहां से बोले तो एल सी आर और इनमें हमारी क्या आ गई, एक रिलेशन आ गया यहाँ से, और वी सॉरी ई एक्सएल एक्ससी और आर में भी रिलेशन, जो रिलेशन हमें पता है किसी चीज की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा इस कॉम्बिनेशन सर्किट का इंपीडेंस निकाल लिया हमने। अब बात करते हैं हम इसमें जो हमारा रिजल्टेंट ई आया है और हमारा वी आई है उसके बीच में फेज डिफरेंस आ रहा है। इस फेज डिफरेंस को कैसे निकालेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पिछले आर्टिकल में किया था, जैसे एल आर और सी आर में निकालते क्या करते हैं, इस ट्रायंगल से ही निकलेगा हमारा। तो कैसे निकालते हैं उसको, tan फाई से निकालते हैं। तो tan फाई क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा VL माइनस VC, बेस क्या हमारा VR, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा tan फाई इज इक्वल टू VL की क्या वैल्यू होती है हमारी I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू XC डिवाइड बाई I इंटू R। I से I कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से को I को मनाएगा, नीचे से I तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे तो क्या आएगा हमारा tan फाई इज इक्वल टू I को मनाएगा तो क्या आएगा XL माइनस XC डिवाइड बाई R। यहाँ से हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। XL और XC की वैल्यू अगर हमें ओमेगा या फिर इसका अगर L और C की वैल्यू दे रखी है तो XL और XC की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब XC की क्या वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन ओमेगा C, XL की क्या वैल्यू होती है हमारी ओमेगा इंटू L, तो वो वैल्यू पुट करके हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो हमारा LCR सर्किट, ये हमारा इंपॉर्टेंट सर्किट है। इसमें ही हमारा इंपॉर्टेंट आता है रेजोनेंस। तो अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर रेजोनेंस की बात करेंगे कि इसके रेजोनेंस कैसे निकालते हैं। इसमें ये हमारा इंपॉर्टेंट एलसीआर सर्किट, इसको अच्छे से करना है। इसी के बाद हम इसमें रेजोनेंस निकालते हैं। ये डेफिनेटली हमारे एग्जाम में आता है, ये हर बोर्ड के लिए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है कि हमने तीनों को कंबाइन किया, वही सिमिलरली जो सब केस में करते हैं फेज डायग्राम बना लिया एक बार हमने, तो सब हमारा सब कुछ सोल्व हो गया। मान लो फेज डायग्राम पे हमने स्टेप वाइज बनाना है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है हमारा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।